आप देख रहे हैं आई रिपोर्टर लाइव न्यूज नेटवर्क, देश का बढ़ता हुआ न्यूज चैनल। मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। अगर कहीं भी कुछ भी असहज किसी भी लड़की को वहाँ महसूस होता है या फिर अगर कोई ऐसा क्राइम होता है 24 आवर्स के अंदर अरेस्ट होते हैं। और मैं खुद लड़की हूँ और मैं इस बात की सुनिश्चित करने के लिए आप सभी लोग के बीच में भी खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ। इवन मुझे बंगाल में आने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। जब मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में हूँ तो मैं अब सोना भी पहन के घूमती हूँ। मुझे कोई डर नहीं लगता क्योंकि मुझे मालूम मेरे भाई लोग हैं मेरे साथ। हम खुद अभी एक गाड़ी से गुजर रहे थे, बगल में ममता दीदी की गाड़ी जा रही थी तो बहुत ही अच्छे से जा रही थी। कौन परेशान है? कहाँ कोई परेशान है? दीदी तो कुछ भी बोल सकते हैं, दीदी का काम है, ऑपोजिशन का काम है कि वो कुछ बोले। हम लोग का काम है हम लोग कैसे जनता की सेवा करें, अपने माता बहनों की सेवा करें। हमारे जितने भी बंगाल के लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री किस प्रकार सेवा करें वो तो वो सोच रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन का और क्या काम है? हम तो एक्सपेक्ट ही वही करते हैं ना कि वो कुछ बोले, कुछ इसमें ट्विस्ट डालें, कुछ आड़ा तिरछा बोले, और ये उनका कर्म है, वो कर रहे हैं। दीदी तो बोलती है बिहार और यूपी में नारी खुद सुरक्षित नहीं है, बंगाल में आके क्या बीजेपी दीदी के बोलने से थोड़ी ना होगा। हम खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। अगर कहीं भी कुछ भी असहज किसी भी लड़की को वहाँ महसूस होता है या फिर अगर कोई ऐसा क्राइम होता है 24 आवर्स के अंदर अरेस्ट होते हैं। और मैं खुद लड़की हूँ और मैं इस बात की सुनिश्चित करने के लिए आप सभी लोग के बीच में भी खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ। इवन मुझे बंगाल में आने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था कि चुनाव के दौरान जब हम देख रहे थे कि अपोजिशन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग पथरावबाजी कर रहे हैं, वसूलीबाजी कर रहे हैं, दलालबाजी कर रहे हैं, तो शायद मैं सुरक्षित महसूस नहीं करूँगी। लेकिन जब मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में हूँ तो मैं अब सोना भी पहन के घूमती हूँ। मुझे कोई डर नहीं लगता क्योंकि मुझे मालूम मेरे भाई लोग हैं मेरे साथ। 2026 में परिवर्तन होगा? 2026 में आप लोगों के प्यार और उनके साथ जो बीजेपी के साथ जो उनका जो स्नेह है उसको देख करके आपको पता चलेगा कि 2026 में परिवर्तन होगा और इस बार बंगाल जागेगा। बोला जाता है कि जब भी चुनाव आता है तो केंद्रीय एजेंसी को भी बंगाल में लगा दिया जाता है, सीबीआई डी सब एजेंसियों को लगा दिया जाता है विरोधी दल के नेता को परेशान करने के लिए। अब परेशान करने के लिए मुझे नहीं लगता। हम खुद अभी एक गाड़ी से गुजर रहे थे, बगल में ममता दीदी की गाड़ी जा रही थी तो बहुत ही अच्छे से जा रही थी। कौन परेशान है? कहाँ कोई परेशान है? विरोधियों को परेशान किया जाता है। जो आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल आ रहा है, महिला आरक्षण बिल जो आ रहा है, दीदी का कहना है कि अपनी राजनीतिक सत्ता को चमकाने के लिए अगर ऐसा था 2023 में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। आज भी देखिए उसमें दो क्लॉज थे ना, उसमें दो बात थी ना कि डिलिमिटेशन होगा, सेंसस होगा, उसके बाद ही ना लागू होगा। ऐसे हवा में थोड़ी ना लागू हो जाएगा। पास हो गया 2026 में होना था, सेंसस होकर के डिलिमिटेशन होकर के फिर 33% आरक्षण इम्प्लीमेंट हो जाना था, लेकिन उसको तो रोकने का काम ऑपोजिशन ने ही किया। अगर वो चाहते तो महिलाओं को जो उनका हक है, हक नहीं, महिला सशक्त है ही, बस ये जो नीति बनाई गई है ताकि जो हमारी महिला कार्यकर्ताओं को देखिए कितना खून पसीना जलाती है, ऐसे ऐसे लोगों को एक्स्ट्रा सीट्स मिले, एक्स्ट्रा मौका मिले। इसलिए 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू किया गया ताकि नेतृत्व महिला करे और फिर सारे समाज के हर एक वर्ग का ध्यान रखे। लेकिन उन्होंने तो होने नहीं दिया। फिर वो किस मुँह से ये बात कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी उनका काम है करने का और वो करेंगे।